नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सावन और नाग पंचमी की पौराणिक कथा। शिव जी ने गले में नाग क्यों धारण किया? तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव दूर होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नाग पंचमी सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग देवता को समर्पित है, इसलिए इसे नाग पंचमी कहते हैं। पौराणिक काल से ही सांपों को देवता की तरह पूजा जाता है। माना जाता है कि पूजा करने से सांपों का भय समाप्त हो जाता है। भगवान शिव के गले में नाग देवता रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई प्रकार के शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। इस साल पंचमी तिथि 28 जुलाई 2025 को रात 11:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 30 जुलाई 2025 को सुबह 12:46 तक होगा। पंचांग के अनुसार इस साल यह पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि के लिए नाग देवता की पूजा करती हैं, उन्हें दूध अर्पण करती हैं। नाग पंचमी की पूजा की तैयारी एक दिन पहले से ही हो जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है, नाग पंचमी के दिन घर में कच्चा दूध तथा जल रखकर दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींचकर अंतः प्रमुख महानागों का पूजन किया जाता है। ज्योतिषी के अनुसार पंचमी तिथि नागों को समर्पित है। सर्प राजाओं का पूजन पंचमी को ही होना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय है। गांव में इसे नाग भैया भी कहते हैं। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती हैं। ग्रामीण बच्चे तैरते हुए उन गुड़ियों को डंडे से खूब पीटते हैं। तत्पश्चात बहन उन ग्रामीण बच्चों को रुपए भी भेंट में देती है। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की प्राचीन कथा। किसी ब्राह्मण के 7 बहुएं थी। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के मैके चली जाती, परंतु अभागी 7वीं को कोई भाई नहीं था। बेचारी ने अति दुखी होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग को भाई के रूप में याद किया। करुणा युक्त बाणी को सुनकर शेष जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवा कर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तब फन पर बैठाकर नाग पाताल ले गए। वहाँ वह निश्चित होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों की बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उन नाग बच्चों को सर्व विचरण करते देख शेष नागरानी ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती हो। एक दिन उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नाग बच्चों पर गिर गया। परिणाम स्वरूप उन सब नाग बच्चों की थोड़ी पूंछ कट गई। यह घटना होते ही कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। तब अगला सावन आया तो वह वधू दीवार पर नाग देवता को बनाकर उनकी विधिवत पूजा करने लगी तथा मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ कटने का कारण इस वधू को मारकर बदला चुकाने के लिए आए थे, लेकिन अपनी ही पूजा में श्रद्धा पूर्वक उसे देखकर वे सब प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। बहन स्वरूपा उस वधू के हाथ में प्रसाद रूप में उन लोगों को दूध तथा चावल भी खाया। नागों ने उसे सर्प कुल से निर्भय होने का वरदान दिया तथा उपहार में मणियों की माला दी। उन्होंने ये भी बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को हमें भाई रूप में जो पूजेगा उसे हम सदा उसकी रक्षा करेंगे। दूसरी कथा के अनुसार किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 शादीशुदा थे। 7 पुत्र की बहुएं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चली गईं। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगी तब वहाँ एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ, मैं आपके लिए अभी दूध लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली। घर पहुँचकर वो अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह याद आया तब वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्य में व्यस्त हो गई थी। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुझे अभी डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई, तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरे कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना।
कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो पीहर है ही नहीं, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था, अब अचानक से भाई कहाँ से आ गया। तब सर्प ने कहा, मैं दूर के रिश्ते का भाई लगता हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने अपनी बहन को बताया कि मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ नागलोक ले जाने आया हूँ। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिन हमारे साथ यहीं पर रहेगी। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले लगा लिया। अब वो वहीं खुशी खुशी रहने लगी। वहाँ शेष नाग के बहुत छोटे छोटे बच्चे जन्मे थे। वह रोज देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती है। घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध पीते ही कईयों के फन जल गए। सभी सर्प बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। तब उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने छोटी बहू को हीरे मोती जवाहरात देकर विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने एक सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी माँ की तरफ से हीरे मोती मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो रानी ने वह हार पहनने की इच्छा राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने के लिए भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिक को दे दिया। इस बात छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई को याद करके सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएगा। रानी ने जैसे ही वह हार गले में पहना, वह हार सांप में बदल गया। रानी ने डर के मारे वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया है। छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह नाग वहाँ प्रकट हो गया। नाग बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे दिया था। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी। इसलिए इस दिन से नाग पंचमी का त्योहार पूरे विश्व में मनाए जाने लगा। तभी से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। अब सुनते हैं अगली कहानी, तुम डरना मत, मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार जैसे ही उसकी पूंछ पकड़ी वह नागलोक पहुंच गए। नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। नाग पंचमी का त्योहार सर्पों के बीच के गहरे आध्यात्मिक संबंध को समझने और मान सम्मान देने का अवसर है। आइए इस पावन मास में शिव जी और नागों के इस गूढ़ संबंध की रहस्यमयी कथा का श्रवण करते हैं, जहाँ हर कथा में छुपा है भक्ति, ज्ञान, आत्मशुद्धि का संदेश। भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ आरंभ करते हैं इस रहस्यमयी कथा। प्राचीन काल की बात है, सावन का महीना प्रारंभ हो चुका था। आकाश में घनघोर बादल उमड़ रहे थे। हरियाली चारों ओर फैल चुकी थी और वनों में पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। ऐसे ही एक पावन दिन में हिमालय की तलहटी में स्थित एक प्राचीन आश्रम में आचार्य गौतम अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव सावन के इस महीने में नाग पंचमी का विशेष महत्व क्यों है और इसका संबंध भगवान शिव से क्या है। यह सुनते ही आचार्य के नेत्रों में गहराई आ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह कथा केवल नागों की पूजा नहीं बल्कि सृष्टि की ऊर्जा, भगवान शिव की कृपा और नागवंश के उत्थान की अमर गाथा है। सुनो, मैं तुम्हें उस युग के जहाँ यह संबंध पहली बार स्थापित हुआ था। और फिर उन्होंने आंखें मूंदकर कथा का प्रारंभ किया। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड के तत्व असंतुलित हो चुके थे, तब नागों की उत्पत्ति हुई थी। वे केवल विषधारी जीव नहीं थे बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, रहस्य और संतुलन के प्रतीक थे और इस रहस्य से जुड़े स्वयं त्रिपुरारी महादेव शिष्य ध्यान मग्न होकर सुनने लगे और उनके भीतर उस रहस्य की गहराई उतरने लगी जो युगों से केवल सिद्ध पुरुषों को ही ज्ञात थी। और यहीं से प्रारंभ होती है वह कथा जो सावन नाग पंचमी और भगवान शिव के बीच अविनाशी संबंध को उजागर करती है। जब आचार्य गौतम ने आंखें बंद कर ली और उनका स्वर गंभीर होता गया तो चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई। उन्होंने कहा, यह कथा उस काल की है जब सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ था। ब्रह्मा जी ने जब त्रिलोकी की रचना की तब उन्होंने देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी और समस्त प्राणी जगत साथ साथ एक विशेष वर्ग की सृष्टि की। वह वर्ग था
नागों का। इस नागों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कश्यप मुनि की पत्नी कद्रु से हुई थी। शेष नाग वासुकी, तक्षक, कारकोटक, धनंजय, पद और अनंत जैसे महान नागों का जन्म कद्रु के गर्भ से हुआ था। ये नाग केवल जीव नहीं थे, बल्कि वेदों के अनुसार वे ब्रह्मांड की ऊर्जा के धारक थे, जो पृथ्वी के गर्भ में बसे रहकर उनकी स्थिरता बनाए रखते थे। परंतु जैसे ही कलयुग की आहट समीप आई, नागों का संतुलन बिगड़ने लगा। उनके अंदर क्रोध, लालच और विष की मात्रा बढ़ने लगी और वे अपने मार्ग से विचलित होने लगे। ऐसे समय में देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, किंतु श्री हरि ने संकेत दिया कि इस विष की ऊर्जा को केवल एक ही संभाल सकता है, वह था महादेव, जो स्वयं काल के भी अधिपति हैं। तब समस्त देवगण कैलाश पहुँचे और महादेव के ध्यान में विघ्न डालने से पूर्व माँ पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती जी ने प्रेम से शिव जी के समीप जाकर धीरे से कहा, प्रभु, नागों में असंतुलन फैल रहा है और केवल आप ही हैं जो इस विष को साध सकते हैं। भगवान शिव ने नेत्र खोला और मुस्कुराए। उनका स्वर गंभीर था, लेकिन वात्सल्य से भरा था। उन्होंने कहा, देवी, जिसमें विष है उसमें ही नवसृजन की संभावना छुपी हो। यदि वे पथ भ्रष्ट हो रहे हैं तो उन्हें दिशा देना मेरा उत्तरदायित्व है। यही वह क्षण था जब भगवान शिव ने नागों को अपने अंगों पर धारण करने का संकल्प लिया। उन्होंने वासुकी को अपने कंठ में स्थान दिया, शेषनाग को अपने आसन के रूप में, तक्षक को त्रिशूल में सजाया और अन्य प्रमुख नागों को अपने गले, भुजाओं तथा जटाओं में स्थान दिया। यह केवल प्रतीक नहीं था, यह ब्रह्मांड को यह सिखाने वाला दृश्य था कि विषधरों को पराजित नहीं, साधित किया जा सकता है। और यहीं से प्रारंभ हुई वह परंपरा जो आज भी सावन में नागों के पूजन के रूप में जीवित है। हर वर्ष जब सावन आता है तो लोग नागों की पूजा करते हैं, उन्हें दूध अर्पण करते हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि इसका मूल कारण केवल भय नहीं, बल्कि भगवान शिव द्वारा विश्व को अंगीकार करने की दिव्य लीला है, जिसमें सृष्टि में संतुलन बना रहे। और इसी कारण नाग पंचमी का त्योहार केवल सांपों का पूजन नहीं, शिव के उस त्याग और स्वीकार का स्मरण है जिससे उन्होंने समस्त विश्व को अपने भीतर समा लिया और विष को भी अमृत बना दिया। आचार्य गौतम ने अपनी वाणी को और गहराई दी और बोले, वत्सों, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिसमें वासुकी नाग का दुख, शिव जी का करुणा भाव और नाग पंचमी की शुरुआत की झलक छुपी है। प्राचीन काल में एक वासुकी नाग को भगवान शिव ने अपने कंठ में स्थान दिया था। तब वह क्षण केवल गौरव का नहीं, एक अंतर्मय की पीड़ा का प्रतीक भी था, क्योंकि वासुकी उन नागों में से थे जिन्होंने अनजाने में धरती पर भय और विष का प्रसार किया था। एक बार की बात है, जब सावन का महीना चल रहा था, हिमालय के एक पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नागकुंड नामक सरोवर में वासुकी ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहा था। वह शिव जी से क्षमा मांगना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि नाग जाति की हिंसा प्रवृत्ति के कारण धरती पर असंतुलन बिगड़ने लगा था। उसने अपने समस्त भ्राताओं को बुलाया और कहा, हमें अब केवल शिव की शरण में जाना होगा, क्योंकि वही हैं जो विष को भी कल्याण में बदल सकते। तभी आकाश से अद्भुत तेज के साथ शिव जी प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा थी और मुख पर गंभीर था। उन्होंने वासुकी से कहा, वत्से, तुम्हारे भीतर पश्चाताप है और जहाँ पश्चाताप होता है वहाँ कल्याण का बीज पनपता है। तुम्हें अपने कर्मों से नहीं, अपनी भावना से आंका जाएगा। यह सुनते ही वासुकी रो पड़ा और उसने शिव के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया। तभी वहाँ उपस्थित ऋषियों और ग्रामवासियों ने उस दिन को उत्सव के रूप में मनाया, वासुकी के तप का सम्मान किया और शिव जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने दूध, चावल और कुशा से नाग मूर्तियों की पूजा की और ये संकल्प लिया कि हर वर्ष सावन मास की पंचमी तिथि को नागों की पूजा करके शिव जी को स्मरण किया जाएगा, जिससे उनके भीतर का विष शांत रहे और सृष्टि में संतुलन बना रहे। ये तिथि नाग पंचमी के नाम से जानी गई। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की रक्षा के लिए नागों की आराधना करती हैं, बच्चे नाग देवता की कहानियां सुनते हैं और घर घर में दूध, चावल और दूर्वा अर्पित की जाती है। यह केवल पूजा नहीं है, यह एक प्रतीक था कि जब हिंसा, विष और भय का पश्चाताप, भक्ति और समर्पण से जोड़ दिया जाता है तो वह उत्सव में बदल जाता है। आचार्य बोले, इसलिए वासुकी की कथा केवल एक नाग की नहीं, एक आत्मा की कथा है जो अपने आप को मुक्त होकर भगवान शिव की कृपा से पूज्य बन गया। यह कथा सुनकर सभी शिष्य स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार नाग पंचमी के पीछे छिपी भावना को समझा और जाना कि सावन का यह पर्व केवल देवताओं का नहीं, पशु, प्राणी और हर उस तत्व का है जो शिव जी की चेतना में एकाकार होकर रह सकता है। जब आचार्य गौतम
गौतम ने वासुकी की कथा पूरी की तो शिष्यों के मन में एक और प्रश्न जागा। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या शेषनाग भी शिव जी से जुड़े हैं? वे तो विष्णु जी के शैया रूप में माने गए हैं, फिर उनका स्थान इस कथा में कहाँ है? यह सुनते ही आचार्य गौतम के मुंह पर सौम्य मुस्कान आई और उन्होंने कहा, वत्स, शेषनाग केवल विष्णु भगवान के अधिष्ठान नहीं है, वे ब्रह्मांड के संतुलन के मूल स्तंभ। जब विष्णु जी योगी निद्रा में होते हैं तब शेषनाग ही पृथ्वी को अपने फनों पर धारण किए रहते हैं और ये शक्ति उन्हें प्राप्त हुई थी स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से। उन्होंने आगे कहा कि अनादिकाल से एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी का भार अत्यधिक बढ़ गया था और देवता चिंतित होकर शिव जी की शरण में गए। शिव जी ने कहा, ऐसी आत्मा की आवश्यकता है जो न केवल सामर्थ्यवान हो बल्कि धैर्य, त्याग और समर्पण का प्रतीक हो। ऐसी आत्मा ही पृथ्वी को संतुलन में रख सकती है। तब ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह कार्य सौंपा, परंतु शेषनाग ने कहा, प्रभु, मैं इसे तभी धारण करूंगा जब त्रिलोकीनाथ शिव स्वयं मुझे अपनी दृष्टि से आशीर्वाद देंगे। तब शेषनाग कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने कठिन तप आरंभ किया। वर्षों तक वे हिमालय की एक निर्जन गुफा में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनके फन बर्फ से ढक गए थे, शरीर कंठ तक जम गया था, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं तोड़ा। अतः सावन मास की पंचमी तिथि को शिव जी प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने शेषनाग को देखा और बोले, वत्स्य शेष, तुमने न केवल धरती को धारण करने का संकल्प लिया है बल्कि उसे अपनी सहन शक्ति से संभालने का व्रत भी लिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी सृष्टि असंतुलन की ओर जाएगी तुम्हारा तप ही उसे पुनः स्थिर करेगा। यह कहकर शिव जी ने अपने त्रिनेत्रों की ऊर्जा से शेषनाग के फनों पर ओम अंकित किया, जो आज भी दिव्य जनों को ध्यान में प्रकट होता है। इसके बाद शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फनों पर धारण कर लिया और शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हर वर्ष सावन मास की पंचमी को तुम्हारे ध्यान, त्याग और सेवा को स्मरण किया जाएगा। उस दिन से नागलोक का महत्व और अधिक बढ़ गया। नागलोक केवल एक संसार नहीं, एक ऊर्जा का केंद्र बन गया जहाँ शेषनाग अपने ध्यान में समस्त लोकों की गति पर दृष्टि रखते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड के अनेक रहस्य नागों से जुड़े हुए हैं। जिन योगियों ने शिव जी के स्वरूप में नागों को समझा वे जान पाए कि नाग केवल भय के प्रतीक नहीं, चेतना की गहराई और आत्म शांति के रक्षक भी हैं। इसलिए जब भी कोई नाग को पूजता है वह शिव को समर्पण करता है, शेष को आदर देता है और उस ऊर्जा को जागृत करता है जो विश्व को भी अपनी रक्षा में बदल देती है। जब आचार्य गौतम ने शेषनाग की तपस्या की कथा समाप्त की तब एक गंभीर मौन कक्ष में छा गया, पर यह मौन अधूरा नहीं था, वह एक और गूढ़ रहस्य की दस्तक था। तभी आचार्य ने अगली कथा आरंभ की। अब सुनो तक्षक नाग की गाथा, जो एक समय में ब्रह्म, अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा, लेकिन सावन की एक विशेष रात को शिव कृपा से उसे भी मुक्त कर दिया। तक्षक, जो नागों में श्रेष्ठ माने जाते, कभी धर्मशील और नीति का पालन करने वाले थे, पर समय के प्रभाव से उनके भीतर विष के साथ साथ क्रोध और गर्व बढ़ने लगा। उन्होंने कई बार ऋषियों की यज्ञ भूमि को नष्ट किया, विशेषकर कश्यप गोत्र के ब्राह्मण से बैर ठान लिया। सबसे प्रसिद्ध घटना तब हुई जब उन्होंने राजा परीक्षित को विष देकर मार डाला, जिससे महाभारत के बाद एक बार फिर पृथ्वी पर कोहराम मच गया। राजा जन्मेजय ने उस घटना से आहत होकर सर्पसत्र नामक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त नागों की आहुति देने का संकल्प लिया गया। यज्ञ की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसमें असंख्य नाग जलकर भस्म हो रहे थे। वासुकी, पद, कुलिक, महापद, करकोटक सब भयभीत होकर भागने लगे। तक्षक स्वर्ग में जाकर इंद्र के आसन के पीछे छिप गया, लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इंद्र सहित तक्षक को भी ज्वाला खींचने लगी। तभी आस्तिक ऋषि, जो स्वयं एक नागमाता से उत्पन्न हुए थे, बीच में आए और उन्होंने राजा जन्मेजय को शिव की मर्यादा, क्षमा और संतुलन का उपदेश दिया। जन्मेजय ने शिव को स्मरण किया और यज्ञ रोक दिया, जिससे तक्षक सहित समस्त नागों की रक्षा हुई। पर तक्षक का मन शांत नहीं था। उसे यह बोध हुआ कि उसने जो भी किया वह अधर्म की ओर था। वह सीधा कैलाश पर्वत पर पहुंचा और शिव समक्ष समर्पित हो गया। सावन मास का दूसरा सोमवार था। तक्षक ने महादेव के समक्ष विष को नहीं, अपने अहंकार की अग्नि को अर्पण किया। उसने कहा, प्रभु, मैं वही तक्षक हूँ जिसने युगों तक विनाश फैलाया, पर आज आपके चरणों में क्षमा मांगने आया हूँ। मुझे अपने विष से नहीं, अपने विचारों से मुक्ति
चाहिए। महादेव ने उसकी पीड़ा को समझा। वह बोले, वत्स, तेरा पश्चाताप ही तुझे पुनः पवित्र करेगा। जाओ, जब भी कोई भक्त नागपंचमी पर तुम्हें दूध अर्पित करेगा, उसकी भक्ति तुम्हारे भीतर के विष को अमृत में बदल देगी और उसी दिन से तक्षक की भी पूजनीय नागों की श्रेष्ठ श्रेणी में रखकर पूजा की जाने लगी। एक शिव मंदिर में प्रथम बार तक्षक की मूर्ति स्थापित और नाग पंचमी की पूजा में एक नई परंपरा जुड़ी। क्षमा के लिए अर्पण आज भी उस शिव मंदिर में जो मध्य भारत के प्राचीन वन क्षेत्र में स्थित है। नागपंचमी के दिन हजारों भक्त दूध, चावल और बिल्व पत्र के साथ तक्षक की पूजा करते हैं। वे न केवल भय से मुक्ति के लिए बल्कि अपने भीतर छुपे अहंकार और क्रोध को शांत करने के लिए इस दिन पूजन करते। इस कथा से आचार्य गौतम के शिष्यों ने यह सीखा कि शिव केवल रक्षक नहीं, सुधारक भी हैं। वे विनाशक को भी संत बना सकते हैं, बशर्ते कोई सच्चे प्रेम से पश्चाताप करे और स्वयं शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। जब आचार्य गौतम ने तक्षक नाग की कथा समाप्त की तो उनके शिष्य भाव विभोर हो उठे, लेकिन अभी ज्ञान की वह धारा अधूरी थी जो शिवजी और नागों के संबंध को पूर्णता देती थी। तभी उन्होंने एक और रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा, वत्स, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो केवल नागों की नहीं, नाग कन्याओं की, उन दिव्य नारियों की है जो अपने तप, भक्ति और प्रेम से स्वयं शिवजी को आकर्षित कर लेती। उन्होंने आगे बताया कि जब ब्रह्मा जी ने नाग वंश की रचना की तो केवल पुरुष नाग नहीं, अपूर्व सौंदर्य और तेजस्विता से युक्त कन्याएं भी उत्पन्न हुई। ये नाग कन्याएं शेष नाग, वासुकी, पद और करकोटक जैसे महान नागों की बहनें थीं। उनमें से प्रमुख थी नागिन, मनसा, उलूपी, सुरसा और अर्जा। ये नाग कन्याएं किसी सामान्य स्त्री की भांति नहीं थी। वे योग, तप और दिव्य शक्तियों की धारक थीं। सबसे प्रसिद्ध थी नागिन मनसा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जन्म से ही शिव भक्त थी। एक बार मनसा देवी को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि शिवजी ध्यान में लीन हैं और उनके चारों ओर नाग फनों को फैलाए एक मंडल बनाए हुए हैं। मनसा देवी उस मंडल के मध्य जाकर बैठ गईं और शिवजी के समीप ध्यानस्थ हो गईं। जब वह नींद से जागी तो उनकी आंखों में अपूर्व तेज था। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक शिव साक्षात दर्शन नहीं देंगे वह अन्न, जल, निद्रा का त्याग करेंगी। वह उत्तर दिशा की एक गुफा में जाकर तप में लीन हो गईं। वर्षों बीते, ऋतु बदली, बालक वृद्ध हो गए, पर मनसा देवी वहीं बैठी रहीं। अतः एक सावन की पंचमी तिथि को जब आकाश से वर्षा की पहली बूंद टपकने लगी तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि मनसा एक दिव्य अलौकिक आभा से प्रकाशित है। शिवजी ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति से मुझे बाध्य किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। बताओ क्या वर चाहती हो? मनसा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं वर नहीं चाहती, केवल मेरी यही इच्छा है कि जब जब लोग पूजा करें तब वे यह न भूलें कि भक्ति, तप और प्रेम से भी शिव को प्राप्त किया जा सकता है। शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी तपस्या के स्मरण स्वरूप नाग पंचमी के दिन जो भक्त स्त्रियां शिवलिंग की परिक्रमा करेंगी उन्हें तुम्हारी ही भांति भक्ति और शक्ति दोनों प्राप्त होगी। उसी दिन से नाग पंचमी के अवसर पर स्त्रियों द्वारा शिवलिंग की परिक्रमा की परंपरा आरंभ हो गई। मनसा नागों की अधिष्ठात्री देवी बनी और शिव भक्ति की प्रतीक भी आज भी बंगाल, असम, बिहार और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में नाग पंचमी के दिन मनसा देवी की पूजा हुई है, जो इस बात का प्रतीक है कि नारी यदि चाहे तो अपने तप से स्वयं महाकाल को प्रसन्न कर सकती है। यह कथा शिव और नागों के संबंध की एक और कड़ी है जो दर्शाती है कि शिव की उपासना केवल भय से नहीं, प्रेम और समर्पण से भी की जा सकती है। आचार्य गौतम ने अपने शिष्यों से कहा कि जो शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करता है वह केवल एक प्रतीक ही नहीं, उस दिव्य परंपरा की परिक्रमा करता है जिसमें मनसा जैसी आत्माएं आज भी संसार को भक्ति का मार्ग दिखा रही हैं। आचार्य गौतम ने जब मनसा नागिन की कथा समाप्त की तो उनके शिष्यों में एक भाव विभोर शांति छा गई, जिससे उन्होंने ये शब्द जाना कि पंचमी का त्योहार कितना महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये थी नाग पंचमी पे सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानियाँ। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें।